अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी गुज़रे हैं और ये दूसरे नंबर के खलीफा हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान की बदौलत उनके अंदर इतना रुअब और जलाल दिया था कि शैतान भी उनके रास्ते से हट जाया करता था। अजीज़ दोस्तों, आप लोग बखूबी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज में नमाज पढ़ा रहे थे। फजर के वक्त नमाज पढ़ा रहे थे कि एक शख्स आया और आप पर कातिलाना हमला किया और आप पर जैसे ही हमला किया और आप ज़ख्म होकर गिर गए, लेकिन आपने फ़ौरन पीछे से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ाकर खड़ा कर दिया और आपने उम्मत मुस्लिमा को ये सबक दिया कि सबसे पहले नमाज की फिक्र करो, नमाज अदा करो। एक शायर ने क्या ही खूब कहा, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक से बेइंतहा खून बह रहे थे। आप पर गशी तारी हो जाया करती थी। फिर गशी के इजाले के बाद किसी शख्स ने कहा कि हजरत नमाज का वक्त आ चुका है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, नाम ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन ला सलात लहू। जी हाँ, इस्लाम के अंदर उस शख्स का कोई हिस्सा नहीं जो नमाज को ना पढ़ता हो। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर गशी तारी हो रहे हैं, बेहोशी हो रहे हैं और बेहोशी के बाद फिर नमाज पढ़ रहे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, जानते हैं, जानबूझकर हम नमाज को तर्क कर रहे हैं। कितने बड़े अफसोस की बात है, बहुत बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा अकामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का एक सुतून है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को मुनहदिम कर दिया गोया कि उसने दीन को मुनहदिम कर दिया। इसकी मिसाल ऐसी लो। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, किसी शख्स का एक मकान है, उस मकान की जो छत है वो छत उस वक्त टिक सकती है और खड़ी रह सकती है और अपनी जगह इस्तिकामत के साथ वो छत रह सकती है जब तक कि सुतून मजबूत हो और खड़ा हो। जो ही सुतून गिर जाएगा, मजबूत से वो कमज़ोर हो जाएगा तो वो छत आराम से गिर सकती है और इंसान और जानवर हलाक हो सकते हैं। ऐसे ही नमाज दीन के अंदर एक सुतून है। अगर हमने नमाज ही को तर्क कर दिया, नमाज को हमने छोड़ दिया, गोया कि दीन में हमारा कोई हिस्सा नहीं, हमने दीन को ही ख़त्म कर दिया। अजीज दोस्तों, कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व ताला ने जा बजा ये इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे दीन की मुखालिफत की उसके लिए ठिकाना यह है, फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा। ऐसे शख्स के लिए जहन्नम की आग है जिसमें हमेशा हमेशा रहा जाएगा, हमेशा हमेशा उसका वही ठिकाना होगा। उस शख्स के लिए जिसने नमाज को तर्क कर दिया। क्योंकि अभी आप हजरात के सामने मैंने हदीस पढ़ी, नमाज जिसने कायम किया उसने दीन को कायम किया, गोया कि उसने दीन को खड़ा कर दिया। अजीज दोस्तों, जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, जब भी आप गुनाह करेंगे आपके दिल में ये बात आएगी, यार मैं नमाज पढ़ता हूँ फिर मैं ये गुनाह करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद नमाज पढ़ने की वजह से और नमाज की बरकत से आप दूसरे गुनाहों से महफूज हो जाएंगे। अजीज दोस्तों, बताओ ये कितनी बड़ी नेमत है नमाज। लेकिन आज के नौजवान, आज के बुढ़ापे, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिसके एक कदम तो कब्र में जा चुका है, लेकिन आज भी वो उनको तौफीक नहीं हो रही कि वो नमाज अदा कर सके, नमाज पढ़ सके। अजीज दोस्तों, मैंने इससे पहले एक हदीस पढ़ी थी, उसमें ये भी बात मैंने बताई थी कि कल क़यामत के दिन हुकूक़ुल्लाह में सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के मुताल्लिक पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। अगर हम दुनिया में नमाज पढ़ेंगे,
अल्लाह को मना लेंगे और हमसे जो गलती हुई उस पर हम तौबा कर लेंगे और आइंदा अज़्म मुसम्मम कर लेंगे कि हम आइंदा कभी नमाज को तर्क नहीं करेंगे, और जितनी नमाज को हमने छोड़ दिया, तर्क कर दिया, उसके हम क़ज़ा कर लेंगे, तो अजीज़ दोस्तों कल क़यामत के दिन हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर हम जवाब दे सकेंगे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप तमाम हजरात को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे उम्मत मुस्लिमा को जो नमाज से काफ़ी दूर है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अक़ल सलीम अता फरमाए और उन्हें नमाज पढ़ने की उन्हें भी तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम को इस्तिक़ामत के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।